और आपका एक विचार भी है कि युवा और महिलाओं को बराबर जो हक मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो लोकतंत्र इससे अधूरा है। ऐसा आपको क्यों देखिए, लगता है? मेरी हमेशा से आस्था रही है कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक जीवित है, जब तक वहाँ के युवा की आस्था उस लोकतंत्र में है। क्योंकि वही एक ऐसा वर्ग होता है कि जो भविष्य के को देख कर के अपनी चीज़ों को क्रियान्वित करता है। तो अगर युवा भविष्य को नहीं देखेगा लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र संभव ही नहीं हो पाएगा किसी देश में। और जहाँ तक बात रहती महिलाओं की, तो किसी भी देश में आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में आधी आबादी कही जाती महिलाओं की। हुँ, और अगर उनकी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, तो राजनीति बहुत पिछड़ जाएगा। और जहाँ तक अपने देश की अगर वर्तमान की बात करी जाए, तो वर्तमान में वही स्थिति है कि आज हमारे देश की जो महिलाएं हैं राजनीति में काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, जिसके चलते और भी फील्ड में उनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको एक मनोबल नहीं मिलता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में देखते हैं कि जब मेल की बात होती है तो उसकी एक अलग पहचान होती है, लेकिन जब फीमेल की बात आती है तो पहचान बदल जाती है। तो बिल्कुल। ये जब तक ये बदलाव नहीं हमारे देश में आएगा, जब तक हम इस बदलाव को नहीं कर पाएंगे, तब तक ये समस्या चलती रहेगी। तो मेरा मानना है कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, और उस तरीके से बढ़नी चाहिए कि जो सशक्त रूप से महिलाएं हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमारे देश की राजनीति में नहीं रही हैं, बहुत पहले से हमारे देश की राजनीति में बहुत सशक्त महिलाएं रही हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में उस तरह की व्यवस्थाएं करी गई हैं जिससे महिलाएं राजनीति से दूर हो गई हैं। और वो जब तक नहीं राजनीति में आती हैं, मुझे लग रहा है कि देश उस सपने को पूरा नहीं कर पाएगा जिस सपने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, महिला आरक्षण बिल भी इसी मोटिव से लेकर आया गया था ताकि महिला जो है सशक्त हो। हालाँकि हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये तो बहुत लंबी चर्चा है परिसीमन को लेकर। लेकिन आपने हमेशा से ये पैरवी भी की है कि राजनीति में युवाओं का 32% आरक्षण हो। ऐसा क्यों? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब शुरुआत में जब हम देश की आज़ादी में जाते हैं, तो देश को आज़ाद कराने में हमारे युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हुँ, और देश की आज़ादी के बाद अब जैसे एक सवाल बार-बार पूछा जाता है हमसे कि आपने 32% की बात क्यों करी? उसकी वजह सिर्फ़ ये है क्योंकि ये आंकड़ा युवाओं ने पार कर लिया है। पहले ही ऐसा हो चुका है, जब हम 57 का इलेक्शन लड़े थे, तो 57 के चुनाव में जो युवाओं का प्रतिनिधित्व था संसद में हमारे, हुँ, वो 32% था। तो हमारा मानना है कि जो हमने पहले अचीव कर लिया है, कम से कम वो चीज़ तो हमको मिलनी चाहिए। और अगर युवा नहीं आएगा, तो आगे भविष्य में आपको अनुभव के साथ चीज़ें कैसे मिलेंगे? जब उसका रास्ता ही रोक दिया जाएगा, आज का युवा कल का भविष्य होता है, तो उसको अगर आप राजनीति में आने से रोक देंगे। जब हमारे देश में पहले 3 चुनाव हुए थे, हुँ, 52 में, 57 में और 62 में, तो उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% के आसपास था। हुँ। तो जब देश की आज़ादी के बाद हमारे युवा राजनीति को लेकर के इतने एग्रेसिव थे, इतने उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, तो ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ बनती है कि हम आगे आने वाले समय में युवा राजनीति से दूर चला जाता है। तो ये मुझे जो बार-बार दिखाई देता है कि राजनीति को किस तरीके से बदला गया, उसमें किस तरह की चीज़ों को डाला गया कि जिससे युवाओं को, महिलाओं को राजनीति से दूर कर दिया गया। एक राजनीति की नई परिभाषा गढ़ दी गई, जिसमें बार-बार ये कह दिया जाता है कि राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति एक दलदल है। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला करके उससे युवाओं को, महिलाओं को दूर कर दिया गया। तो मेरा इसीलिए प्रयास है कि नहीं, उनको फिर से आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं आते हैं, हम इस ढुलमुल रवैये के साथ विश्व की राजनीति का, पूरे विश्व के जो आज के डेट में आर्थिक स्थिति है, इसका सामना नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हमें लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर भारत के निर्माण का जो सपना देख रहे हैं, वो साकार कर सकें।